दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम सूरज होता है, उम्र करीबन 25 साल के करीब थी। वह अपने घर से मुंबई जैसे बड़े शहर में कमाने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों, मुंबई जिसको लोग सपनों की नगरी कहा करते हैं, यहाँ पर आने के बाद हर किसी का सपना पूरा हो जाए, इसकी गारंटी दोस्तों कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन दोस्तों, सूरज जब यहाँ पे आता है तो ना ना तो यहाँ पर कोई रिश्तेदार था, ना ही यहाँ पर कोई पहचान थी। कई दिनों तक इधर-उधर की ठोकरें खाता है, उसको खाने के भी लाले पड़ने लगे थे और जो उसके जेब में पैसा था वह भी अब खत्म हो चुका था। इधर-उधर की ठोकरें खाया करता था, कभी होटल पे काम माँगने जाता, कभी किराने की दुकान पे जाता था और दोस्तों तभी हर जगह वह किसी भी काम को करने के लिए तैयार था। लेकिन दोस्तों उसको 1 हफ्ते तक कोई भी काम नहीं मिलता है, तो अब दोस्तों उसको भूख भी लगने लगी थी, प्यास भी लगने लगी थी और अब दोस्तों उसको ना तो पीने का पानी मिल रहा था और ना खाने के लिए एक दाना मिल रहा था। अब दोस्तों वह अपने शरीर से भी कमज़ोर होता जा रहा था। तो एक दिन एक रास्ते से जा रहा था, तभी दोस्तों एक बहुत बड़ी कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वे वहीं पे सड़क पर ही गिर जाता है। वह लड़का सूरज जब उठता है तो दोस्तों उस कार वाले से गुस्सा होने के बजाय उसे माफ़ी माँगने लगता है कि साहब मेरी ही गलती है। मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ और मैं कई दिनों से भूखा हूँ। शायद इसी कारण मुझे चक्कर आ गया और आपकी गाड़ी का कोई भी कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। अब दोस्तों जब उस गाड़ी के पीछे वाले सीट पे बैठा मालिक अब उस सूरज नाम के लड़के की बातों को सुनता है, तो दोस्तों उस सेठ को दया आ जाती है और वह उस लड़के को यानी कि सूरज को अपने पीछे वाली सीट के पास बगल में बुलाता है, काँच नीचे करता है और उसको अपने पास रखे एक बिसलेरी की बोतल पानी पीने के लिए देता है। सूरज दोस्तों उस पानी को 1-2 घूँट पीता है और उसके बाद दोस्तों पीछे वाले शख्स यानी कि कार के उस मालिक से हाथ जोड़ के बोलता है कि साहब मुझसे गलती हो गई। अगर आपकी गाड़ी में कहीं कोई खरोच तो नहीं आ गया? अब दोस्तों ये सब बातें जब वो सेठ सुनता है तो उसको अंदर ही अंदर ना जाने क्या उस लड़के सूरज पे बहुत ज़्यादा दया आ जाती है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का अपना नाम सूरज बताता है और कहता है कि तुम रहते कहाँ हो? तो वह बोलता है कि मैं यूपी के शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे काम के सिलसिले में आया था, लेकिन यहाँ पर ना तो मेरी कोई पहचान है, ना ही मेरी कोई रिश्तेदार है और यहाँ पूरे 1 हफ्तों से काम ढूँढ रहा हूँ, मुझे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। वह लड़का जो था दोस्तों अपनी सारी तकलीफ़ें उस सेठ जी से बता देता है। अब दोस्तों वो सेठ जो था वो सूरज को बोलता है कि बेटा हमारे पास काम है, क्या तुम उस काम को कर सकते हो? सूरज बोलता है कि साहब मैं अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए कुछ भी काम कर सकता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर और इतना ज़्यादा मजबूर हो चुका हूँ कि आज भी मुझे अपने पेट के भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार होना पड़ता है। अब दोस्तों वह सेठ जो था वह सूरज को ड्राइवर के सामने वाली सीट पे बैठा देता है और बोलता है कि चलो तुमको आज के बाद काम की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह सेठ दोस्तों उस सूरज नाम के लड़के को अपने बंगले पर लेकर के जाता है और वहाँ पर दोस्तों उसको अच्छे से खाना-पानी खिलाता है और खाना-पानी खिलाने के बाद दोस्तों उसको अपनी पत्नी से भी मुलाकात करवाता है। सूरज दोस्तों उस घर में जाता है तो उस घर के माहौल को देखता है तो माहौल दोस्तों इतना शांत था और इस तरीके से मतलब कि लोगों के चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। ना जाने क्यों उस घर में आखिर ऐसा क्या चल रहा था। सूरज दोस्तों इन सारी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से नोटिस कर रहा था। अब धीरे-धीरे दोस्तों उसके सेठ ने मतलब कि सूरज को बता दिया कि बेटा तुम हमारे घर की देखभाल करो। यहीं पर जो तुम्हारी मालकिन है अगर उनका कोई काम होगा तो उनका काम कर देना, उनके लिए सब्ज़ी वग़ैरह ला देना और अगर कोई सामान बाज़ार से लाना होगा तो अभी जा कर के ला देना और तुमको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मालकिन की देखभाल करनी है। सूरज दोस्तों जो था बचपन से उसने गरीबी देखी थी, उसने अपनी माँ-बाप की सेवा की थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़का था। वो बड़ों की आदर करना जानता था, महिलाओं से कैसे पेश आना, कैसे उनसे अदब से बात करना है, ये सारी तहज़ीब और तरीक़ उस लड़के में कूट-कूट के भरी हुई थी। ठीक 6 महीने तक उस लड़के ने उस परिवार, उस फैमिली के में अंदर दोस्तों अंदर अपनी ऐसी जगह बना ली कि उसको लगता था कि जो ये लड़का सूरज है वह उसी फैमिली का मेंबर है। सेठ और मालकिन के बीच में सूरज जो था वह एकदम एक रास्ता बन गया था।
अगर अगर मालकिन को सेठ जी से कुछ बात करना हो या फिर उनसे कुछ लाने के लिए बोलना हो तो मालकिन जो थी वो सूरज को बोला करती थी। अगर सेठ को मालकिन से कोई बात करनी हो तो वह भी दोस्तों सूरज को एक रास्ते की तरफ वही अपनाते थे। अब धीरे-धीरे दोस्तों उस घर में सूरज को करीबन 1 साल का समय बीत गया और दोस्तों उसकी सैलरी जो थी वह भी अच्छी खासी उसका सेठ उसको दिया करता था। वह अपने घर पे दोस्तों अपने पैसे को भेज दिया करता था। लेकिन एक दिन दोस्तों सुबह में जब सूरज करीबन 5 बजे भोर में उठता है तो देखता है कि उसका मालिक जो है, जिनकी उम्र तकरीबन करीबन 56-57 साल हो चुकी थी, वह अपने बरामदे यानी कि जो हॉल था, वहाँ पर दोस्तों एक झूला पड़ा हुआ था, तो वह उस झूले पर बैठ कर के बहुत ही ज़्यादा गुमसुम बैठे हुए थे। 1 साल के दोस्तों इस पीरियड में सूरज ने दोस्तों अपने मालिक और मालकिन के मतलब कि इतना ज़्यादा लाडला हो गया था कि वो कुछ भी पूछ सकता था, कोई भी बातें कर सकता था। तो अब सूरज दोस्तों जब वह अपने मालिक को देखता है कि उदास बैठे हुए हैं, वो भी सुबह-सुबह, जिनको दोस्तों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हो और वह सुबह-सुबह इस तरीके से मुँह लटका के बैठेगा, तो कोई भी दोस्तों आम इंसान के दिमाग में ये बातें चलने लगेंगी कि आखिरकार इस सेठ जी को मतलब कि क्या इतनी बड़ी समस्या है। सूरज जो था दोस्तों वह अपने मालिक के पास जाता है और जाकर के बोलता है कि मालिक, आपको क्या समस्या है? आखिर आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आखिर आपकी समस्या क्या है? अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। अब दोस्तों सूरज का जो मालिक था वो सूरज को नीचे से ऊपर तक देखता है और बोलता है कि बेटा, तुम्हारी जो ये तकलीफ है, इस तकलीफ को सिर्फ और सिर्फ भगवान ही पूरा कर सकते हैं, इंसानों की बस की ये बात नहीं है। सूरज दोस्तों फिर एक बार अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो इंसान पूरी नहीं कर सकता है। अब दोस्तों सूरज का मालिक जो था दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह सूरज की तरफ आंखों में आंसू लेकर के सूरज से कहता है कि देखो सूरज, मेरी शादी को लगभग करीबन 15 साल का समय बीत चुका है और इन 15 सालों से आज तक भगवान ने मुझे एक भी बेटा या फिर बेटी नहीं दिया। मेरे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कमी है तो सिर्फ और सिर्फ इस दौलत के वारिस का। भगवान ना जाने क्यों हमसे नाराज है, हमारी पत्नी से नाराज है। हमारी पत्नी की कोख जो है वो सूनी है अभी तक, और अभी तक हम पति और पत्नी को सबसे ज़्यादा अभी तक यही दुख है। हमने कई जगह माथा टेका, कई जगह मन्नतें मांगी, अच्छे-अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। अब दोस्तों सूरज जो था वह अपनी मालिक की सारी बातों को बड़े ही ध्यान और गौर से सुन रहा था और सुनने के बाद अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, आप धैर्य रखिए, भगवान एक ना एक दिन मालकिन की गोद को हरी-भरी ज़रूर करेगा और उनकी भी गोद में एक प्यारे से बच्चे की किलकारियाँ खिलेंगी, गूंजेंगी। लेकिन दोस्तों सूरज को मालिक को सब कुछ पता था और उनको पता था कि उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ क्यों नहीं गूंज रही है। वो दोस्तों सूरज को अपने पास बुलाते हैं और उसी झूले की जो चेयर होती है उस पे बैठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो तुम्हारी एक मदद चाहिए और ये मदद तू अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि जितनी दिनों से तू इस घर में आया है और जिस तरीके से तुमने हम पति और पत्नी को संभाला है, हमारी सेवा की है, तो मुझे लगता है कि हम इस काम को तेरे से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो अब सूरज जो था दोस्तों वो बोलता है कि मालिक, मैं तो आपका नौकर हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब दोस्तों जो ये मालिक था वो बोलता है कि सूरज, मैं तुझसे जो कहने जा रहा हूँ वह बहुत ही एक अलग बात है और शायद तुझको सुन करके बुरा लगे, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता है और मैं बिल्कुल ही अंदर से टूट चुका हूँ। इधर उधर की ठोकरें खा खा कर मैं थक चुका हूँ और आज मैं जो कहने जा रहा हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या तू मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है? क्या तू मुझे एक पिता का सुख दे सकता है? और अगर तू मुझे बाप बना देगा तो मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा और पैसा तुझको मैं इतना दूंगा कि तू शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। सूरज दोस्तों जब अपने मालिक की इस बात सुनता है तो वह चेयर से उठ के खड़ा हो जाता है, कुर्सी से उठ के खड़ा हो जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगता है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और बोलता है कि मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आप उस मालकिन के साथ मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए बात कह रहे हो, जिसको आज तक हमने अपनी माँ के जैसा समझा। वह मालकिन है, उन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ खाना मुझे खिलाया,
हमने आज तक उनको ऐसी नज़र से कभी देखा ही नहीं। अब दोस्तों मालिक जो था दोस्तों वो एक बार फिर उदास हो जाते हैं और सूरज की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ठीक है बेटा, कोई भी बात नहीं, शायद हमारी किस्मत में बचा है ही नहीं, हम ऐसे ही ज़िंदगी जिएँगे और जब तक ज़िंदगी है ऐसे ही कट जाएगी। तो भी सही बोल रहा है कि इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद नहीं करता, कोई चाहे कितना भी सगा हो कुछ नहीं करता। अब दोस्तों जब यह बात सूरज अपने मालिक की सुनता है तो उसे भी थोड़ी-सी तकलीफ होती है और फिर उसके बाद बोलता है कि मालिक, आप जिस चीज़ को करने के लिए बोल रहे हैं, जिस चीज़ को आप मेरे हवाले कर रहे हैं, एक बार अगर मान भी जाऊँ, मैं आपकी तकलीफ़ों को समझ भी जाऊँ, आपके पास इतनी संपत्ति है, करोड़ों की जायदाद है, उसे सँभालने के लिए एक औलाद तो आवश्यक है। तो क्या मालकिन इस बात को समझेंगी? क्या मालकिन मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएँगी? मालिक जो था वो बोलता है कि ठीक है, अगर तू तैयार है तो मैं अपनी पत्नी को भी मना लूँगा और ये राज की बात राज ही रहनी चाहिए। तो अपनी मालकिन की जो बात है वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं उसको समझा दूँगा। अब दोस्तों एक रात सूरज का मालिक अपनी पत्नी के साथ बेड पे रात को 11 बजे कुछ बातें करते-करते उसने ये टॉपिक भी निकाली और अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, हमने इतना सारा इलाज करवा लिया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया और हमको अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुझे एक रास्ता सूझा है और वह रास्ता जो है वो सीधा है और सिंपल है और अगर तुम मान जाओ तो। अब दोस्तों सूरज की मालकिन जो थी वो पूछती है कि आखिर ऐसा कौन-सा रास्ता है जिससे कि हमारी गोद भर जाएगी, हमको औलाद का सुख मिल जाएगा। सूरज की मालकिन जो थी वह अपने पति से कहती है, तो सूरज का मालिक जो था दोस्तों वह अब अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो, हमारे घर में जो ये साल डेढ़ साल से सूरज काम कर रहा है, तुमको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे और मुझे 100% उम्मीद है कि उसके साथ जब तुम ऐसा कुछ करोगी तो तुम्हारी गोद जो है वो बिल्कुल ही हरी भरी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब दोस्तों ये बातें जब मालकिन सुनती है तो उनके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और अपने पति का चेहरा देखते हुए बोलती है कि ये तू कैसी बातें वो कर रहा है। वह मेरे लड़के जैसा है और उसकी उम्र अभी 25 से 26 साल की है और वह आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वह इतना सुलझा हुआ, इतना अच्छा लड़का है, क्या वह इस बात के लिए मानेगा? तो मालिक बोलते हैं कि उसको मैंने पहले ही मना लिया है और अगर तुम तैयार हो तो वो भी तैयार है। अब दोस्तों यह पति और पत्नी उस रात में आपस में समझौता करते हैं और फिर दोस्तों ठीक 1 महीने के बाद ये अपने मालिक के बताए हुए टाइम टेबल पर सूरज जो है वो अपनी मालकिन के कमरे में जाता है और उस दिन दोस्तों सूरज अपनी मालकिन के साथ वो सब कुछ करता है जो शायद उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों औलाद की खातिर लोग क्या-क्या हथकंडे अपनाते हैं और दोस्तों आज आपको इस कहानी में पता चल गया होगा। सूरज दोस्तों अपनी मालकिन के साथ हर रात शारीरिक संबंध बनाता था। अब दोस्तों लगभग करीबन 4 महीने तक वह लगातार अपनी मालकिन के साथ एक पति और पत्नी के जैसा व्यवहार करता था। अब होता ये है दोस्तों, और दोस्तों 5वें महीने में एक दिन अचानक सूरज की मालकिन जो है बीमार पड़ जाती है, उनको चक्कर आता है। डॉक्टर लोगों को दोस्तों घर पे बुलाया जाता है उसकी चेकअप के लिए। मालकिन का चेकअप होता है तो पता चलता है कि मालकिन माँ बनने वाली है। घर में खुशियों का माहौल हो जाता है, लोग दोस्तों जश्न मनाने लगते हैं और सबसे ज़्यादा सूरज का मालिक, उस दिन के मालिक दोस्तों सूरज की सैलरी जो थी वो डबल कर दी जाती है और ठीक दोस्तों 9 महीने के बाद उस घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है और ये सब कुछ दोस्तों सूरज की देन थी। सूरज के मालिक को पता था कि जो कमजोरी है वह उसी के अंदर है और शायद यही वजह था कि जब भी वह किसी डॉक्टर के पास जाता था तो उसकी पत्नी को ना पता चले, इस कारण वह डॉक्टर से पहले मिलता था और अपनी कमजोरी अपनी पत्नी के सामने ना जाहिर करने के लिए डॉक्टर को अच्छे खासे पैसा देता था और उसको लगता था कि मैं नामर्द हूँ और मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता, इसलिए डॉक्टर को वह पहले समझा दिया करता था। और यही कारण था कि सूरज के मालिक ने सूरज से यह काम को करवाया और उसके बदले सूरज को मुँह मांगी रकम भी मिलने वाली थी। लेकिन दोस्तों जब बच्चा पैदा हो जाता है, घर में खुशियाँ रख होती है, बड़े लोग थे, बड़ी सी पार्टी रखी जाती है, बड़े-बड़े लोग आते हैं और उस बच्चे का नामकरण होता है। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बीत रहा था। लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय बीत जाता है। एक खूबसूरत बच्चा उनके घर में खेलने लगता है, उसकी आवाज़ गूंजने लगती है। लेकिन दोस्तों एक दिन किसी काम से सूरज का जो वो मालिक था, वो अपनी कार उठाता है और सुबह तड़के 5 बजे के करीब वह एयरपोर्ट के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में ही दोस्तों उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सूरज की मालकिन को पता चलता है कि उसके मालिक का एक्सीडेंट हो गया है, तो कुछ लोगों ने दोस्तों उनको हॉस्पिटल पहुँचाया।
सूरज की मालकिन और खुद सूरज हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में उसकी मालिक की आखिरी सांसें चल रही है। ठीक 1 से 1.5 घंटे के बाद दोस्तों जब डॉक्टर लोग बाहर निकल जाते हैं तो सूरज और उसकी मालकिन से बोलते हैं कि आई एम सॉरी, हमारी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम तुम्हारे मालिक और तुम्हारे पति को बचा नहीं पाए। होनी को कौन टाल सकता है दोस्तों। सूरज और उसकी मालकिन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी संपत्ति और इकलौता वारिस वह छोटा सा बच्चा ही रह गया। बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी दोस्तों, उसकी सारी जिम्मेदारी अब सूरज के मालकिन के ऊपर ही आ जाती है। अब धीरे धीरे दोस्तों वो छोटा बच्चा बड़ा होता है। सूरज दोस्तों अब इकलौता ऐसा शख्स था जो कि अपनी मालकिन की मदद करने वाला था। जब सूरज का मालिक इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो उस कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे अपनी अपनी मनमानी करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद दोस्तों कंपनी में कुछ घाटा भी होता है और नुकसान भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों इतने दिनों तक काम करने के बाद सूरज को सब कुछ समझ में आ गया था कि लोगों से कैसे डील करनी है। वह अपनी मालकिन को साथ में लेकर के वो सारे कर्मचारियों के साथ मीटिंग करता है और उनको अपनी अपनी जगह अपनी अपनी पोजीशन संभालने के लिए कहता है। और अब सब कुछ दोस्तों धीरे धीरे पटरी पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक तरफ मालकिन और दूसरी तरफ दोस्तों सूरज, सब कुछ बिल्कुल ही अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन सूरज की मालकिन जो है वह सूरज को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि देखो अभी तक तुमने हमारे साथ जो किया वो हमारी मर्जी थी, तुम्हारे मालिक की मर्जी थी। मुझे औलाद नहीं था इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसके बदले तुमको पैसे भी मिले। लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। भले ही तुम्हारी उम्र 25 से 27 साल है, क्योंकि दोस्तों सूरज को उस घर में रहते हुए काम करते हुए 3 साल का समय बीत चुका था। और आज जब उसकी मालकिन उसको अपने कमरे में बुलाती है लगभग साल 1.5 साल के बाद, पति के मौत के 1.5 साल के बाद, पति के मरने के 1.5 साल के बाद जब सूरज उसके कमरे में आता है तो एक बार फिर मालकिन उसको अपनी मर्जी से उसके बाहों में भरती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरे पति बनोगे? क्या मेरे के बाद तो तुम पहले से ही हो, क्या तुम मेरे पति बनोगे? अब दोस्तों वह कोर्ट में जाती है, सूरज को लेकर के वहां पर कोर्ट मैरिज कर लेती है। सूरज दोस्तों अब लीगल तरीके से अपनी मालकिन का पति बन चुका था और अब इतने बड़े संपत्ति का मालिक भी बन चुका था। तो दोस्तों सूरज जिस गांव में रहा करता था उसके माँ बाप जो थे वो मेहनत मजदूरी करके सूरज को पढ़ाया लिखाया, 12वीं तक पहुंचाया। और दोस्तों सूरज का जो बाप था वह सब्जी का ठेला लगाया करता था, लेकिन अब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार पड़ गया था। सूरज की जो बहनें थे जो वो छोटी थी, वो लगभग 10 से 12 से 15 साल की हो गई थी। अब सूरज के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है और वह अब अपने माँ बाप को भी गांव से मुंबई लेकर के आता है। उनके लिए भी दोस्तों एक अच्छा सा घर बना करके दे देता है और पूरा ही परिवार अब अच्छे से रहा करते हैं। सूरज दोस्तों कभी गांव जाता है, कभी मुंबई आता है और अपनी बीवी बच्चों को भी लेके गांव जाता है और लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं कि सच में ही मुंबई एक सपनों की नगरी है। ऐसे बहुत सारे किस्से दोस्तों मुंबई को लेकर के है, जहाँ पर लोग जाते तो खाली हाथ है लेकिन वहां से आने के बाद उनकी किस्मत चमक जाती है। तो दोस्तों सूरज जैसी ज़िंदगी हर किसी को मिले ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन दोस्तों कभी-कभी इंसान जो है वह अपनी अच्छाई और अपनी सादगी के कारण वह सब कुछ हासिल कर लेता है, जिसकी उसने ना तो कभी कल्पना की हो और ना ही सोचा हो। सूरज के दोस्तों ज़िंदगी में जो बदलाव था वह उसकी ईमानदारी और उसका जो स्वभाव था उसी के कारण भगवान ने उसको दिया। आज वह अपनी दुनिया में खुश है और सब कुछ नॉर्मल से चल रहा है। तो ये थी आज की कहानी गरीब लड़के की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके छोड़ो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।